Welcome Galaxy Scholars on the another video lecture of chapter 9. In this video lecture I will be explaining about that how to use Newton's second law of motion in the solutions of the sums. यानी कि किस तरह न्यूटन के जो सेकंड लॉ है जिसके एक मैथमेटिकली कह सकते हैं जो टर्म्स है ऐसे फॉर्मूला है उसका हम यूज़ करने वाले सम सॉल्व करने के लिए। सो न्यूटन का जो सेकंड लॉ क्या कहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, वो इनडायरेक्टली डिपेंड होता है कि कितना उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगा है, कितना उस पर फोर्स लगा है उसके हिसाब से उस बॉडी का क्या होगा, मोमेंटम होगा। ठीक है, सो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। मान लीजिए अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। ठीक है, सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, अब उसका मास कितना है 5 kg, यानी कि मास कितना है 5 kg। अब कितने टाइम पीरियड के लिए, तो आपको दिया गया है अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। It increases the object velocity from 3 meter per second to 7 meter per second। यानी कि इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना था 3 मीटर पर सेकेंड था। जैसे उस पर एक फोर्स लगा, उस पर एक फोर्स लगा हुआ कुछ न्यूटन का, तो उससे कितना हो गया वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपने पढ़ा है यानी कि टाइम के हिसाब से वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है तो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ओके, सो उसकी जो वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकंड से क्या हो गई 7 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल क्या थे उसके आप देख सकते रहे 3 मीटर पर सेकंड, फाइनल क्या हो गई 7 मीटर पर सेकंड। यहां तक बात क्लियर। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स, यानी कि जो उसे फोर्स लगा है जिसके वजह से उसके अंदर वेलोसिटी का बदलाव आया है वो कितना है। ठीक है, यानी कि कितना फोर्स लगा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो फोर्स का आपने सिंपल फॉर्मूला, हम न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसमें जो डेड्यूस हुए हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो F इज इक्वल्स टू ma। क्लियर बात, हमें डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं पता तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, बिकॉज आपको पता है जो एक्सेलरेशन क्या होता है कि टाइम पीरियड के हिसाब से वेलोसिटी में बदलाव, जिसको हम इसके द्वारा भी डेड्यूस करते हैं v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो m v माइनस यू अपॉन टी। मास कितना है आपका 5 kg, फाइनल वेलोसिटी कितना है आपका 7, और आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 3, और कितना टाइम पीरियड उसमें लगा था तो 2। क्लियर बात यहाँ तक। सो 5 7 माइनस 3 आपका 4, ऐसा नो, डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा था। 5 मल्टीप्लाई 2 10 न्यूटन का, या फिर हम क्या लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 2 यूनिट हो सकते हैं, न्यूटन भी हो सकता है, दूसरा kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि उस ऑब्जेक्ट पे कितना न्यूटन का फोर्स लगा था 10 न्यूटन का लगा था। अब मान लीजिए उस पे 5 सेकेंड तक फोर्स लगा था तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पे हम टाइम क्या कर देंगे, कंक्लूड 5 सेकेंड। क्लियर बात, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे F इक्वल्स टू, आप कह सकते हैं ये वाला है m v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर बात, अब आपको फोर्स पता है 10 न्यूटन का है। क्लियर बात, आपको मास पता है, मास आपको कितना देके रखा है 5, बट आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। ये सुनो, इनिशियल वेलोसिटी आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका कितना होगा, आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएंगे 3, और टाइम पीरियड आपका कितना है आपके यहाँ पे कंक्लूड करेंगे अपने 5 सेकेंड। क्लियर बात। ओके, अब सिंपल सा वे है 5 5 आपके कैंसल, सो 10 इक्वल्स टू v माइनस 3, वो उधर गया, सो v इक्वल्स टू 10 प्लस 3, सो 13।
सो वेलोसिटी आपको कितना हो गया 13 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसका जो फाइनल वेलोसिटी है जब 5 सेकेंड के लिए फोर्स लगा है तो कितना हो गया 13 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।